और अगली खबर पर आते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर है। बीजेपी में 65 से 70 उम्मीदवार तय हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। 10 से 12 विधायकों का टिकट कटना तय है। एक दो बड़े मंत्रियों की सीट बदल सकती है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो लगभग 60 से 65 नामों पर अभी ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन ये तय हो चुका है कि किनको टिकट देना है। 10 से 12 ऐसे एमएलए हैं, ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कटना तय है। एक दो मंत्रियों की सीट बदल सकती है। ये तमाम खबरें बीजेपी के हवाले से आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। 65 से 70 सीटों पर लगभग नाम तय हो चुके हैं। 10 से 12 जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक, उनका टिकट कट सकता है और एक दो उम्मीदवार जो वहां पर हैं, जो मंत्री हैं, उनकी सीट बदल सकती है, ये भी खबर आ रही है। अभी भी सीटों को लेकर मंथन चल रहा है, टिकट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है। काफी एक एक सीट पर काफी सोच विचार के बाद ही पार्टी टिकट डिक्लेयर करना चाहती है। जितना भी इंटरनल जो भी इंटेलिजेंस पार्टी का है वो तमाम इस मीटिंग में रखा गया और एक एक सीट पर काफी गहन मंथन के बाद ही पार्टी चाहती है कि उस पर टिकट का ऐलान किया जाए। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। 65 से 70 सीटें यहाँ पर लगभग तय हो चुकी हैं और ये भी तय हो गया है कि 12 लगभग ऐसे विधायक हैं, 10 से 12, जिनका टिकट इस बार काट दिया जाएगा, यानी उनको टिकट नहीं मिलेगा, चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा उन्हें। ऐसी सीटें भी हैं जहां पर टिकट बदला जा सकता है या सीट बदली जा सकती है। एक दो सीटें ऐसी भी बताई जा रही है जहां पर सीटें बदली जा सकती हैं। तो ये खबर भारतीय जनता पार्टी से आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि यहाँ लगभग सीटों के नाम तय हो चुके हैं। 65 से 70 उम्मीदवार तय हो चुके हैं। 10 से 12 विधायक ऐसे हैं जिनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। एक दो बड़े मंत्रियों की शायद सीट बदल दी जाएगी। तो हरियाणा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि बहुत क्रूशियल चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए है। पिछली 2 बार से भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतती आ रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने वहां बनाई और इस बार ये बहुत बड़ा टेस्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो पहले सारी सीटें जीती हुई थी, लेकिन इस बार उसको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा का चुनाव, ये बहुत बड़ा इम्तिहान भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनकी सरकार के लिए, जो पिछले 10 साल से वहां पर चल रही है। पहले मनोहर लाल खट्टर, उसके बाद नायब सिंह सैनी, 2 मुख्यमंत्री, और अब ये टेस्ट है कि जनता, हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी या इस बार वहां पर सरकार बदल जाएगी। तो ये एक बड़ा सवाल, और इसीलिए एक एक सीट पर काफी मंथन के बाद यहां पर टिकटों का ऐलान होगा। और विपिन परमार इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विपिन, क्या खबरें आ रही हैं? 65 से 70 सीटों की खबर आ रही है कि इनके लगभग तय हो चुका है, लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ है। और बड़ी खबर इसमें यह है कि 10 से 12 जो मौजूदा विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, उनके टिकट काट दिए जाएंगे इस बार। और ऐसी परिस्थिति में आज भी सूची जो है वो आती नजर जो है वो नहीं आ रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कि
इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी के साथ बैठकों के दौर की अब शुरुआत उसमें हो चुकी है, क्योंकि अगर आपको 90 की 90 विधानसभाओं पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं तो लाजमी सी बात है आपके पास जो सूची है, जो जी। पैनल आपने डिसाइड किए हैं, उन्हीं में से 90 सिपह सलार चुनकर आप मैदान जंग में यानी कि विधानसभा के रण में भेजेंगे। लेकिन अब इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कितनी सीटों पर गठबंधन जो है वो होगा भी या नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस जो है वो अपना समय ले रही है। बैठक होगी केसी वेणुगोपाल, राघव चड्ढा और साथ ही साथ संदीप पाठक की। उसके बाद देखना ये होगा कि कितनी सीटों पर कितनी इक्वेशंस के साथ जो है, किस इक्वेशन के साथ जो है दोनों पार्टियां जो है कोई फैसला ले पाती हैं या नहीं ले पाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ऑलमोस्ट जो है वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन इसी बीच खबरें आ जाती हैं कि अभी भी जो है कुछ इंतजार और करना पड़ेगा, यानी कल तक का इंतजार जो है भारतीय जनता पार्टी की सूची के लिए भी करना पड़ सकता है। अब ऐसी परिस्थिति में जब आप तमाम नामों के मंथन उस पर कर चुके हैं, लिस्ट ऑलमोस्ट आपकी फाइनल हो चुकी है, आपको पता है कि कौन से आपके उम्मीदवार हैं, उसमें बीच बीच में जो पेंच फंसते हैं, यानी कि जो गणित आप लेकर चलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो फॉर्मूलाज बिगड़ते हैं उनको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। और दोनों पार्टियों के लिए इस समय परिस्थिति ये है कि रेपरकशंस, लिस्टें जारी होने के बाद विरोधाभास ना हो, रिफ्ट ना पैदा हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और ऐसी परिस्थिति में लगातार इंतजार किया जा रहा है, नॉमिनेशंस की डेट भी नजदीक आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि कल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो हैं वो अपनी अपनी सूची जो है वो जारी करती नजर आए। जी चलिए, अतुल भी जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ। अतुल, बहुत बड़ा टेस्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए, 10 साल से सरकार चला रही है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा ये एक टेस्ट है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा यहाँ पर, और उसके बाद अब ये चुनाव है। तो यही वजह है कि बहुत ही सोच समझ कर टिकट दिए जा रहे हैं। अतुल से शायद हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया। विपिन, एक बहुत बड़ा टेस्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए, और यही वजह है कि एक एक सीट पर बहुत ही गहन जांच के बाद जो इंटरनल इंटेलिजेंस होता है पार्टी का वो लिया गया, और उसके बाद टिकट बंटवारे हो रहे हैं। हालांकि अभी भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो खबरें मिल रही हैं वो इस तरह की हैं कि बहुत ज़्यादा गहन जांच की जा रही है, गुटबाजी भी देखी जा रही है, कोई गुटबाजी तो नहीं है, विरोध देखा जा रहा है कि इस कैंडिडेट का कितना विरोध है। और जो खबर आई कि 10 से 12 ऐसे सिटिंग एमएलए हैं जिनके टिकट काट दिए जाएंगे, तो जाहिर है एक बहुत ही बारीक नज़र है पार्टी आला कमान की इन सीटों पर। और इस टेस्ट की शुरुआत जो है लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद जो है वो ये परीक्षा भारतीय जनता पार्टी के लिए इस अग्नि परीक्षा से गुजरना जो है वो तय माना जा रहा था। और यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आने वाले जो विधानसभा का रण है, ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए उन उम्मीदवार है, क्योंकि दो टीम्स की ओर से लगातार 3 सर्वेस जो हैं वो हरियाणा के अंदर किए गए, लगातार फीडबैक लिया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दो पहलू, दो ऐसे क्राइटेरिया रखे गए थे जिस पर जो है सवाल पूछे गए। जिसका फीडबैक पॉजिटिव मिला, यानी कि जिसका जनसंपर्क अच्छा है, जिसकी जनता में पैंठ है, जनता चाहती है कि इसे रिपीट किया जाए, उसको टिकट दिया जाएगा। और जिसका फीडबैक नेगेटिव मिला है, यानी कि जिसने जनसंपर्क खो दिया, जिसका डिस्कनेक्ट हुआ जनता के साथ में और जिसकी जीत के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, उन तमाम नामों पर कैंची चलना लाजमी सी मानी जा रही है, चाहे वो सिटिंग